केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भीमपुर थाना क्षेत्र के केवला वार्ड 2 में एक नवविवाहिता अपने प्रेमी सपति के घर पहुंचकर 3 दिनों से अधिकार पाने की जद्दोजहद कर रही है। बताया जा रहा है कि नवविवाहिता का मायका नरपतगंज थाना क्षेत्र के देवीगंज है। नवविवाहिता के पिता उपेंद्र यादव ने भीमपुर थाने में आवेदन देकर तथा कथित दामाद के परिजनों पर मारपीट और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मौके पर मौजूद नवविवाहिता के पिता ने बताया कि बीते 27 सितंबर को ग्रामीणों के सहयोग से उनकी पुत्री अंजलि की शादी केवला वार्ड 2 निवासी स्वर्गीय लक्ष्मण यादव के 26 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार राज के साथ करा दी गई। शादी के कुछ दिनों तक दोनों साथ रहे, लेकिन इधर कुछ महीने से अंजलि के ससुराल वाले दहेज में 5 लाख रुपए और एक अपाची बाइक की मांग करने लगे, जिसके बाद अंजलि को दामाद सोनू ने फोन कर अपने ससुराल केवला आ जाने को कहा। आरोप है कि जब अंजलि ससुराल पहुंची तो ससुराल वालों ने दामाद सोनू को ही गायब कर दिया और अंजलि को तरह तरह की धमकी दी जा रही है। पीड़िता के पिता ने समुचित कार्रवाई हेतु थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। नवविवाहिता अंजलि ने बताया कि इससे पूर्व मई 2022 में उनकी शादी फारबिसगंज में हुई थी। शादी के 15 दिन बाद ही पहले पति से तलाक हो गया। अंजलि ने बताया कि तलाक के बाद वे अपने पिता के साथ पूरे परिवार अमृतसर में रहने लगे। वहीं पर सोनू से प्यार हुआ और अब फिर सोनू से शादी किया। अब सोनू के घर वाले दहेज की मांग कर रहे हैं। इसी बात को लेकर अंजलि अब सोनू के घर पहुंच गई है और अपने अधिकार की मांग कर रही है। फिलहाल सोनू मौजूद नहीं है। सोनू के परिवार वाले अंजलि को घर में रहने नहीं दे रहे। बावजूद अंजलि अपने अधिकार के लिए ससुराल की चौखट पर जमी हुई है। दिक्कत मेरे साथ यही है कि अमृतसर से मतलब सोनू कुमार जो है हमसे यानी कि संपर्क किया। संपर्क करने के बाद यानी कि बात करने के बाद हम सारा कुछ बताए कि अगर आप हमसे शादी कीजिएगा तो आप हमसे बात कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। फिर जाके मतलब ये मोबाइल दिया हमको खरीद के, फिर शादी का संबंध में आके सारा कुछ यानी कि किया मेरे साथ। इसके बाद जो है फिर मेरे पापा जो है ये वो जो फ़ोन खरीद के दिया था, मेरे पापा फ़ोन छीन लिए, मुझे बात करने के लिए नहीं देता था। इसके बाद वो आके पापा से और मम्मी से बात किया कि मैं शादी करूँगा, मुझे बात करने दीजिए। इसके बाद हम लोग यानी कि रिलेशनशिप में रह के उसके लिए जो भी हुआ सारा कुछ किए। जैसे एक हस्बैंड वाइफ रहती है वैसे हम यानी कि दोनों रहते थे। वहाँ पर रहने के बाद फिर 2 महीने के बाद वो जो है यानी कि अपनी दीदी के साथ गाँव आ गया। गाँव आने के बाद घर बनवाया। इसके बाद फिर दादा का बरसी आ गया। फिर मैं पापा के साथ गाँव आई। गाँव आने के बाद भी वो हमसे लड़ाई झगड़ा करने लगा, मतलब कि तुम बाहर नहीं जाएगी पापा मम्मी के साथ, तुम मेरे साथ यहीं गाँव में रहेगी। फिर जो यानी कि नानी के साथ हम रहने लगे, नानी के घर पे, वहाँ पे भी मुझे नहीं रहने दिया। बोला तुम यहाँ रहेगी तो मुझे मिलने में दिक्कत होता है, मैं यानी कि यहाँ नहीं रहने दूंगा। फिर यानी कि वो बोला दादी के पास जाओ, तुम वहीं रहो, तुम्हारा भरण पोषण जो भी होगा मैं करूँगा, अगर कोई नहीं भी देगा तो। इसके बाद जो हम दादी के घर पे रहने लगे। ये हमसे मिलने जुलने के लिए रात में जाता था। इसके बाद जो है एक दिन गया तो दूसरे के दरवाजे पे गाड़ी लगा दिया और अपने जीजा जी के नाम कमलेश्वरी यादव और अपना नाम बताया, सारा कुछ बताया कि मैं यानी कि गाड़ी रख रहा हूँ, 1 घंटा के बाद मैं आऊँगा। मेरे पास गया। मेरे पास जाने के बाद हम लोग यानी कि बातचीत किए। इसके बाद जो है फिर गाँव वाला यानी कि देखा। गाँव वाला देखने के बाद यानी कि उसे पूछा गया कि तुम यानी कि यहाँ पे क्यों आया है? वो बोला मैं यानी कि शादी इस लड़की से करूँगा और मैं यानी कि रिलेशनशिप में रहता हूँ। इसके बाद मतलब कि गाँव वाला बोला कि तुम यानी कि शादी करेगा अभी? तो बोला हाँ मैं शादी करूँगा। अपनी मर्जी से वो शादी किया। शादी करने के बाद हम लोग फिर अपना घर आए। कहाँ पे शादी किया? देवीगंज शिव मंदिर में। नरपतगंज थाना क्षेत्र में? हाँ। तो फिर क्या हुआ? शादी के बाद क्या हुआ? शादी के बाद हम लोग यानी कि हम अपना घर पे ले जाया गया। इसके बाद सर समाज बोला सुबह में आके कि मतलब कि कोर्ट मैरिज कर लो, इसके बाद लड़की को ले जाओ। तो बोला मतलब कि कोर्ट मैरिज हम यानी कि करेंगे, इसके बाद जो है मतलब कि अभी नहीं करेंगे, 5-6 दिन के बाद हम आ रहे हैं और इसके बाद 5 आदमी से तब बिदागरी करके हम ले जाएंगे। वो सर यानी कि मुखिया सरपंच को झांसा देके वहां से निकल गया। निकलने के बाद अब उसकी दीदी और जीजाजी फोन करके बोल रहे हैं कि मुझे 5 लाख रुपया चाहिए और अपाची गाड़ी चाहिए और 8 सोना चाहिए, इसके बाद मैं लड़की को बिदागरी ले जाऊंगा। इसके बाद फिर उस टाइम से यानी कि बीच बीच में फोन करता था, गाली गलौज करता था। इसके बाद जो है फिर यानी कि 21 तारीख को करीब 4:30 बजे वो फोन किया, नंबर चेंज करके। फोन करने के बाद वो बोला मतलब कि गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करने के बाद मैं बोली कि मतलब कि आप जो मुझे छोड़ के गए हैं, किसके भरोसे छोड़ के गए हैं? आप हमसे शादी क्यों किए? इसके बाद वो बोला यानी कि तुम यानी कि भीमपुर जाना चाहती हो तो तुम चली जाओ।
मैं बोली घर में तो यहाँ ताला लगा हुआ है तो मैं क्या करूँ। तो बोला ताला खुला हुआ है, बस वैसे ही नॉक लगा हुआ है, तुम जाके खोल लेना, इसके बाद रह जाना। इसके बाद मैं यानी कि पापा के साथ यहाँ पे आई। कब आई हो यहाँ? 21 तारीख को। अब क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? दिक्कत यही हो रहा है कि मेरा कल देवर आया, वो बोल रहा है मतलब कि मैं यहाँ घर में नहीं रहने दूंगा, मैं घर बनाया हूँ, ये वो ना सुधरा, यानी कि मुझे गाली गलौज करने लगा। यानी कि दहेज को लेकर के, दहेज दीजिएगा तब रखेगा, यही कहना है? हाँ, उसका कहना है कि दहेज देगा तो मैं रखूंगा, नहीं देगा तो मैं नहीं रखूंगा। इससे पहले भी आपका शादी कहीं हुआ था? इससे पहले मतलब कि फॉरबिसगंज में मेरा शादी हुआ था, मतलब कि मेरे दादाजी डेट करने वाले थे, तो इसीलिए मतलब कि सारा गांव समाज का आदमी बोलने लगा कि मतलब एक पोती है, शादी देख लेगा, इसके बाद दादा डेट कर जाएगा। मतलब कि वहाँ पे मेरा शादी हुआ तो मतलब कि मेरा दादा भी डेट कर गया, तो मतलब वहाँ पे 15 दिन मुझे रहना पड़ा। 15 दिन वहाँ तलाक ले लिए? हाँ, वहाँ पे हम तलाक ले लिए। कौन साल में शादी हुई थी? 2023 में। अमृतसर में दोनों आदमी क्या कर रहे थे वहाँ पे? अमृतसर में मतलब कि हम पूरा फैमिली गए थे। वहीं रह के काम घूम करती हो? हाँ, हम फैक्ट्री में काम करते थे। लड़का क्या करता था वहाँ पे? वो मतलब कि उसका जिया जी ठेकेदार था, और मतलब वो राजमिस्त्री मिस्त्री का काम करता था, यहाँ वहाँ जाता था। वही दोनों में संपर्क हुआ? मतलब कि मेरा रूम पे जो है उसका यानी कि एक भाई का रिलेशन है, मुकेश यादव, उसका रूम पे वो जाता था। तो ऐसे ही बातचीत वो यानी कि करता था। तो यानी कि फिर हम यानी कि जब कंपनी जाने लगते थे यानी कि काम आर करने के लिए, तो मतलब कि वहाँ उसका 5 बजे छुट्टी होता, तो वो 4 बजे छुट्टी करके टाइम पूछ के यानी कि कंपनी का मालिक से, इसके बाद मेरा पीछे लग जाता था वो। अमृतसर में ही दोनों आदमी को प्यार हुआ? हाँ। कितने दिनों से प्यार चल रहा था? करीब 1-1.5 साल से। लड़का का क्या नाम है? सोनू कुमारी यादव। तुम्हारा क्या नाम है? अंजलि कुमारी। क्या दिक्कत है आपके साथ? आप बेटी के साथ यहाँ भीमपुर आए हुए हैं। दिक्कत यही है सर कि अमृतसर में हम सब फैमिली रहते थे। मेरा बेटी फैक्ट्री में काम कर रहा था, नाखून पे नील पुलिस फैक्ट्री में। वहीं से प्रेम प्रसंग चलने लगा सोनू कुमार का। कहाँ घर है सोनू का? सोनू का घर भीमपुर हुआ। फिर क्या हुआ? उसके बाद वो मोबाइल खरीद के दिया। मोबाइल खरीदने के बाद हमको पता लगा तो हम मोबाइल छीन लिए। फिर वो बोलता है कि जब 8 रोज मोबाइल नहीं दिए तो उसके बाद फिर वो दूसरे तीसरे से बोल के मोबाइल, हम दूसरे के बात पे भी मोबाइल नहीं दिए। फिर आप खुद आके बोला कि मोबाइल दे दीजिए, हम बात करेंगे, आपके लड़की से शादी करेंगे। ठीक, इसके बाद वो 2-3 महीने के बाद दीदी के साथ घर आ गया। घर आने के बाद ही इसको फ़ोन करने लगा कि तुम भी आओ घर, शादी करेंगे। तो हम 5 महीने के बाद आए घर। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद आए तो यहाँ पे हम पता किए तो बोलता नहीं अभी नहीं करेंगे शादी, अगहन में करेंगे। तो ठीक है, अगहन में करेंगे। फिर हम इसको लेके जा रहे थे तो फिर फ़ोन करके बोला कि तुमको नहीं जाना है, तुम यहीं रहो, मेरे साथ रहो। तो हम इसको ननिहाल में छोड़ के गए। आप चले गए फिर अमृतसर? हम फिर अमृतसर चले गए। क्या हो गया फिर? इसके बीच ये बोला कि ननिहाल में मत रहो, तुम अपने घर जाओ। तो ये फिर अपने घर गया। उसके बाद रिलेशनशिप में रहने लगा। इसी बीच में एक रोज ग्रामीण ने पकड़ लिया, शादी ब्याह करवा दिया गया शिव मंदिर देवीगंज में। अच्छा, तो फिर शादी होने के बाद अब क्या दिक्कत हो रही है? अब दिक्कत यही हो रहा है कि बोलता 5 लाख रुपया और एक अपाची गाड़ी, 8 सोना। तब लड़की को रखेंगे? तब लड़की को रखेंगे। किसका कहना है ये उसका दीदी का और जीजा का कहना है। दहेज का डिमांड करने लगा? हाँ जी। तो फिर यहाँ भीमपुर आए हैं बेटी को बचाने के लिए? हम बचाने के लिए। अब क्या यहाँ फिर क्या दिक्कत परेशानी हो रही है? इसके बाद देवर आया उसका कल। तो वो बोलता है कि ये घर हम बनाए हैं, रहने नहीं देंगे। रहने नहीं देंगे। फिर आप थाना भी गए? हम थाना गए। इसके बाद वो थाना वाला आवेदन दिए थाना में। आवेदन में अभी कोई कानून कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उपेंद्र यादव। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।